जब मैंने यूपीएससी की तैयारी करी तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। पता नहीं इसके लायक लड़का मिलेगा नहीं, कब इसकी शादी कब करेंगे। ये 26 साल की हो गई, 27 साल की हो गई। एक नौकरी ज़रूर ले लें। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, एक लड़की जिसने शायद अपनी हिम्मत से ही सब कुछ पाया है, तो उस व्यक्ति के तौर पे मैं आपसे कहना चाहूँगी, तो जो भी ऐसी लड़कियां हैं जो मुझे आज सुन रही हैं और जिनका करियर अभी बनने की स्टेज पर है या बहुत ही 3-4 साल के समय में उन्हें अपना करियर बनाना है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप अपने पैसे कमाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उससे जो आपकी क्लैरिटी आएगी, उससे जो आपको एम्पावरमेंट महसूस होगी, वो आपको और बड़े एम्स बनाने के लिए मदद करेगा। क्योंकि जब हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उस वक्त पे हमारे सपने भी कहीं ना कहीं मध्यम ही रह जाते हैं। तो जब हम उन सपनों को, बड़े सपनों तक पहुंचने के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, शायद हमारे पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है, वो सपोर्ट ही नहीं है, वो गाइडेंस ही नहीं है जो हमें उन सपनों की उड़ान तक ले जाए। जैसे कि मैं अपना बता सकती हूँ कि जब मैंने यूपीएससी की तैयारी करी तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, खास रिसोर्सेज भी नहीं थे और सपोर्ट था मेरे पास, मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था। लेकिन ये बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप जिस भी लेवल की सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, किसी प्राइवेट फर्म में एंगेज होना चाहते हैं, एक नौकरी ज़रूर ले लें। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप उस फ्रीडम को महसूस कर सकते हैं कि जब आप अपने पैसे कमाते हैं और खुद से अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, तो वो एक अलग तरीके की फ्रीडम आप महसूस करते हैं। और जो वो फ्रीडम है वो आपको ऊंचे सपने देखने की इजाज़त देती है, ऊंचे सपने देखने की हिम्मत देती है। दूसरा, जब आप कमाने लगते हैं तो आपको कीमत महसूस होती है। आपको महसूस होता है कि जो ये मेहनत है, जब मैं इतनी वैल्यू पे इतना कमा सकती हूँ, तो जब मैं अपनी वैल्यू बढ़ा लूँगी, जब मैं अपने आप को और स्किल्ड कर लूँगी, जब मैं अपने आप को और ज़्यादा वैल्यूएबल कर लूँगी इस समाज के अंदर, तो शायद मैं और ज़्यादा कमा पाऊँगी। तो वो जो आपकी सोच है वो आपको बड़े सपने देखने के लिए मोटिवेट करती है। तो ये सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। दूसरा, ये जो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेंगे, ये आपका प्लान बी बनेगा। जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे या किसी भी और बड़े एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास पीछे प्लान बी है। आपको पता है कि आपके पास एक फॉल बैक ऑप्शन है, तो जो आपको हिम्मत दे रखेगा। अक्सर लड़कियों के माता पिता पे एक और बहुत बड़ा दबाव होता है कि उनकी शादी कर दी जाए। तो जो ये दबाव है, ये कहीं ना कहीं उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत बड़ा रोड़ा है। तो इस दबाव को पेरेंट्स कैसे हैंडल करें और जो हमारी गर्ल्स हैं वो कैसे हैंडल करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही आप कोई ऐसे वाले एग्ज़ाम जिसमें समय ज़्यादा लगता है, चाहे वो मेडिकल की तैयारी है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, चाहे वो सीए की पढ़ाई है, जिनमें ज़्यादा समय लग जाता है, 2-3-4 साल लग जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद भी। तो उन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के अंदर सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है कि रिश्तेदार बोलते हैं, अब इसको और कितना पढ़ाओगे, लड़का तो मिलेगा नहीं इसके लायक। दूसरा कि अब शादी कर दो ना, अपने ससुराल जाके पढ़ लेगी। तो इस तरीके के जो वाक्यात होते हैं, इस तरीके के जो सजेशंस होते हैं, वही अक्सर एक लड़की की पढ़ाई के रुकने का कारण बन जाते हैं। तो ऐसा जब लोग पूछते हैं कि हमारे देश में लड़कियों की जो परसेंटेज या प्रोपोर्शन है वो सिविल सर्विसेज के अंदर और सीए जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर कम क्यों है, उसका कारण यही है कि समाज जो है वो ज़्यादा पढ़ने वाली लड़कियों को एक तरीके के दबाव में रखता है कि अब पता नहीं इसके लायक लड़का मिलेगा नहीं, कब इसकी शादी कब करेंगे, ये 26 साल की हो गई, 27 साल की हो गई। तो इन सब दबाव से आपको उभरना होगा, क्योंकि जो लायकता है उसका कोई पैमाना नहीं होता कि वो 26 पे आएगी कि 27 पे आएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, लायक बनना। तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको बोलूँगी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया
और मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो भी आगे अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना, समाज का मुझे नहीं पता, लेकिन उनके सपोर्ट के बिना बेटियों को पर नहीं मिलते। समाज तो शायद आपके साथ ना हो, लेकिन आपके परिवार आपके साथ अक्सर होगा, सरकार आपके साथ है, और बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। और आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में सब नॉलेज और सारी चीज़ें बहुत ही फ्रीली अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। तो इन सब अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा के कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को एक सशक्त महिला या सशक्त लड़की बना सकें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चाहे हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन हम कई बार हिम्मत नहीं कर पाते। तो एक सिविल सर्वेंट के तौर पे, एक लड़की जिसने शायद अपनी हिम्मत से ही सब कुछ पाया है, तो उस व्यक्ति के तौर पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोग हिम्मत करें, सपने देखें और सपनों को सच करने के लिए उतनी मेहनत भी करें। देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए, जो पाने लायक हो और उसके लिए सैक्रिफाइस ना लगता हो। सैक्रिफाइस लगेगा, आपको चैलेंजेस भी आएंगे, रुकावटें भी आएंगी, और बहुत सारे, हो सकता है कि निराशा भी हो, आपको ऐसा कई बार लगे कि शायद ये दूसरे कर सकते होंगे, मैं नहीं कर सकती, या दूसरों के पास ये चीज़ ज़्यादा है इसीलिए वो कर पाए और मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगी। तो जब भी आपके मन में ऐसी चीज़ें आएँ तो याद रखें, थोड़ी उठा के ना महान लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ लें, है ना, किसी की भी पढ़ लें, इब्राहिम लिंकन की पढ़ लें, विवेकानंद जी की पढ़ लें, गांधी जी की पढ़ लें। आप खुद महसूस करेंगे कि हमारे चैलेंजेस तो उनके चैलेंजेस के आगे कुछ नहीं थे, और उन्होंने जिन चैलेंजेस को ओवरकम करके महानता को हासिल किया, वो हमारी छोटी मोटी परेशानियों को, मतलब हमें खुद को ऐसा तुच्छ महसूस होने लगेगा कि हम कितनी छोटी परेशानियों से परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए जो अपने आइडियल्स हैं वो ऐसे लोगों को बनाएं जिन्होंने स्ट्रगल्स को पार करके जीत हासिल करी हो, और हिम्मत बनाए रखें, ऊंचे सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए उतने ही सैक्रिफाइस, हिम्मत और जिसे कहना चाहिए जिज्विशा को बनाए रखें।